कंजूस सेठ की कहानी। कंजूस सेठ की अद्भुत कहानी। हम सब जानते हैं कि किजूकाई एक बुरी बला है। कंजूसी एक ऐसी चीज है जो दुनिया की नज़रों में व्यक्ति का रूम में गिरती है। आज आप जो कहानी पढ़ेंगे वो ऐसे ही एक कंजूस सेठ के बारे में है जो रात दिन धनवान बनने का सपना देखता है। भगवान ने उन्हें स्वयंभू वरदान दिया है जो कि भगवान द्वारा दिए गए पारस पत्थर को भी कंजूसी के पैमाने में तोलता है। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतनी की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सेंकना कुछ नहीं दिखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। प्रातः शाम रात्रि दिन बस हाय धन रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े की लकड़ी की दुकान, तराजू की दांडी लकड़ी की और बाट अन्य सामानों से उधार मांग रख। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में भगवान रोज दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हे शंकर भोले तू तो बड़ा प्रिय है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन रहती है। प्रभु मेरे दर्शन से आपको एक बार धनवान बनने का मौका दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो ये दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने जहां कहा तो ठीक है, मैं एक मौका देता हूं, उसका भाग्य। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आ गए और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चल रहा हूँ, मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर, पुरानी मिट्टी का जादुई यंत्र, अगर लोहे को छुए तो सोना बना दे है, इसी तरह आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी जोर से बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में तुम्हें लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त विचार करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा, प्रथम शर्त, आप अपने भाई के साथ आज की तारीख के लेख और आने वाली 6 महीने के तारीख लेखन की तारीख के बारे में सोचें और किसी भी दिन पास पत्थर मुझे देना न भूलें। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप विश्वास रखिए, मैं आपसे मिलने ही दे दूंगा। ऐसी बात कहकर महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में देखा, अब मुझे धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार में उतरे और आयरन का मोल भाव करने लगे, लेकिन ये क्या, कल तक जिस आयरन की कीमत 8 आने सेर थी वह आज 2 रुपये सेर हो गया। लोभी लाल नामक दुकान पर दूसरी दुकान में 2.5 रुपये सेर ने बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछ रहा था और महंगा डूब गया। इस तरह वह पूरे दिन बाजार में घूम रहा था, लेकिन लोहे की खरीद नहीं कर पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिरकार शाम हो गया तो सेठ ने सोचा कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेगी, ये बेचान घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार और आयरन का भाव स्टॉक में लग गया। ह्यूस्टन ही उसे मुद्रा सा लगा क्योंकि आज आयरन का भाव 3.5 रुपये सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार में आया, लोहा का भाव और महंगा था। वह फिर से घर पर अंकित हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, आयरन का भाव दिन दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता साबित होता गया। ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीना बीत गया और महात्मा दुकान के आगे और धमाका। महात्मा को देखने के लिए सेठ सन हो गए और कहा कि महाराज, आप दुकान में बैठे हैं, मैं अभी बाजार में आता हूँ। महात्मा ने कहा था, मेरे आने के 1 मिनट बाद भी नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा, दुकान में भी कोई आयरन का सामान नहीं था। तराजू की दांडी लकड़ी की है, प्लडा आर्किटेक्ट की है। दुखी सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगते हैं, हाय मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये सेर लोहा नहीं खरीद सकता, अगर मैं 10 रुपये सेर लोहा भी खरीद लूँ तो आज मुझे सबसे बड़ा धनवान होता है।